महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल ने जब ऐसे दृश्य को देखा, अजामिल ने जब ऐसे दृश्य को देखा तो भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और थोड़ा जब स्वस्थ हुआ अजामिल तो विद्वान कहते हैं कि विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। ब्राह्मण जो है वह महाराज वृक्ष है और उसकी जड़, उसका मूल जो है वो संध्या बंदन है, संध्या करना। आचार्य विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। ब्राह्मण जो है वो वृक्ष है और उसका मूल जो है जड़ वो संध्या है। एक बात बताएं, कमा खा तो सब रहे हैं संसार में और संतुष्ट कोई भी नहीं है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धोर समान। ये पैदा कहां से होगा? संतोष। लोग कहते बड़ा संतोष है हमको, भैया संतोष नहीं है। संतोष इतनी बड़ी चीज है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। जो जन्म जन्म भगवान का नाम स्मरण करते हुए अंत में उनकी नहीं बनती चले जाते हैं, कदाचित संतोष न होने के कारण ही ऐसा होता है।
संतोष टाप की वस्तु है। पहली सीढ़ी से लेकर के आखिरी सीढ़ी तक चढ़ जाएं भक्ति भाव की तो संतोष वहां पर मिलता है और वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। संतोष मिलता कैसे है, खास करके ब्राह्मणों के लिए लिखा है। हमने एक दिन कथा में यह भी कहा था कि जो जितनी ऊंचाई पे बैठाया जाता है उसका अगर गलती करे तो दंड विधान भी उसका बहुत बड़ा है। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। ब्राह्मण वृक्ष है, उसका मूल उसका जड़ संध्या है। और वेदा शाखा, वेद पढ़ना उस ब्राह्मण रूपी वृक्ष की शाखा है। और धर्म कर्माणि पत्रम, ब्राह्मण का धर्म कर्म करना वही उस ब्राह्मण रूपी वृक्ष का पत्र है। तस्मात् मूले प्रयत्नो रक्षणीयम, इसलिए ब्राह्मण को खास करके अपने उस वृक्ष के मूल को माने संध्या को उसकी रक्षा करना चाहिए। किसी भी स्थिति में रहे संध्या को नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, स्नान नहीं कर पाए हैं, हर विषय मनसा वाचा कर्मणा होता है। कर्म से नहीं तो मन से केवल बैठ जाएं और नेत्र बंद कर लें, थोड़ी देर के लिए एकांतवास करें वहीं अपनी सीट पे और प्रेम से सोचें कि अपने भगवान को, शालिग्राम को, लड्डू गोपाल को हम स्नान करा रहे हैं। यदि जाड़े का दिन है तो बढ़िया गुनगुना पानी लेकर के भगवान को स्नान करा रहे हैं, बढ़िया सुंदर वस्त्र से पोंछ रहे हैं उनको, उसके बाद उनको बढ़िया इत्र फुले लगा रहे हैं, उसके बाद बढ़िया चंदन लगा रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, जो जो व्यवस्था हम घर पे करते हैं वो सब कर रहे हैं। और उसके बाद महाराज बहुत यत्न से मैंने बनाया है और अपने भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। तो अगर ये अपने मन में विचार आप कर लेंगे कि हम भोग तो लगा नहीं रहे, झूठे भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, यदि भाव से भोग लगा देंगे, भाव को निवेदित कर देंगे तो भगवान सबसे बढ़िया व्यंजन मान करके उसको ग्रहण करेंगे। तो ब्राह्मण को तो खास करके किसी प्रकार से संध्या को नहीं छोड़ना चाहिए। तस्मात् मूलो यन्नतो रक्षणीयम, अपने वृक्ष रूपी मूल संध्या को ब्राह्मण को नहीं छोड़ना चाहिए। और क्षीणे मूलम न पत्रम न शाखा, माने जड़ अगर सूख जाए तो पत्र और शाखा अपने आप बेकार हो जाते हैं। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनराय, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। जब पतझड़ का समय आया और पत्ता पीला पड़ गया तो पत्ता बोला वृक्ष से, पेड़ से पत्ता बोला, कहा कि अब के बिछड़े कब मिलें, अब हम तो गिरेंगे, उड़ करके हवा के वेग से दूर चले जाएंगे, पता नहीं अब दोबारा मिलन हो कि ना हो। तरवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, यह घर की यही रीत है, एक आवत एक जात। जो चले जाते हैं, जिनको जाना होता है उनको ज्यादा कष्ट होता है, लेकिन जो चले जाते हैं और जिनको अपने पीछे छोड़ जाते हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता। घंटा 2 घंटा सबको देखने के लिए चाहे जो आंसू निकल आए, उसके महाराज 13वीं के पहले ही हंसी मजाक शुरू हो जाता है। तो कष्ट तो जाने वाले को होता है, तो इंतजाम भी अपने जाने वाले को करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को खास करके संध्या नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ब्राह्मण संध्या छोड़ता है तो महाराज जिस क्षेत्र में वो टाप रख देता है उस क्षेत्र का अमंगल हो जाता है। जहां जहां वो जाएगा, जहां जहां खाएगा उसका अमंगल करेगा, और जब किसी का अमंगल करेगा तो कितना पाप लगेगा उसको तो भगवान ही जाने। तो इसलिए ब्राह्मण को खास करके बचना चाहिए। कमा करके खा लेना और बढ़िया लाल पीला हरा पहन लेना, ये केवल ब्राह्मणत्व तो नहीं है।
इसलिए खास करके ब्राह्मणों को इस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदारी समझते हैं वही जिम्मेदार होते हैं। बाकी तो सब क्या गति होती है, अति विचित्र भगवत गति को जग जाने जोग। तो इसलिए ऐसा भाव रखना चाहिए। अंत में अजानल भगवत धाम को गया अपनी श्रद्धा पूजा करके, और प्रेम पूर्वक जो उसका ब्राह्मणोचित संस्कार था उस पर ऐसा यम का दृष्टि देख करके वो पुनः लौट आया, और भगवान की भक्ति करके भगवत कृपा से वो नाना प्रकार से भगवत गुणगान करता हुआ और भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हिरण्याक्ष को तो भगवान बराह ने मार दिया था, दूसरे दिन की कथा में हमने सुनाया था। हिरण्यकशिप तपस्या करके लौट के आया, तो हिरण्यकशिप ने सुना कि हमारे भाई को विष्णु ने मार डाला, तो विष्णु द्रोही हो गया, विष्णु से द्रोह करने लगा। थोड़े समय में एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा, पत्नी का नाम कयाधु। प्रहलाद को पढ़ने के लिए अपने गुरुदेव के बेटा माने शुक्राचार्य के दो बेटा संडामर्क गुरुकुल चलाते थे, उनके गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। बताया कि विष्णु द्रोही बनाओ इसको, ये विष्णु भगत न बने, विष्णु द्रोही बनाओ, क्योंकि विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। लेकर के चले गए, पढ़ाने लगे। जब पढ़ाने लगे तो प्रहलाद जी को उनकी पढ़ाई कुछ समझ में ही ना आवे, वो अपना अलग से ही मस्ती में पढ़ते रहे, भगवान नाम संकीर्तन आदि करते रहे। 1 वर्ष का समय बीत गया, संडामर्क को प्रहलाद के साथ बुलाया गया हिरण्यकशिपु के द्वारा। और जब बुलाया गया तो महाराज क्या पढ़ा है तुमने, तो क्या पढ़ाया है तुमने, तो बताया, कहा महाराज हम तो जो पढ़ाते हैं वो ये बालक पढ़ते नहीं, ये तो अपना पता नहीं क्या पढ़ता रहता है, हमारे कुछ समझ में नहीं आता, न पोथी लेता है न पत्रा लेता है, अपने अपने मन में पढ़ता रहता है। बालक से पूछा, बालक ने विष्णु भक्ति बताई, नाराज हो गया, तुरंत मेरी निगाह से उठ कर दो, फिर से लेकर के जाओ, ध्यान दे करके पढ़ाओ। लेकर के फिर गए। अब जब पढ़ाना चाहते हैं तो प्रहलाद जी पढ़ें क्या, और साथ वाले बच्चों को लेकर के अलग दूर जाते और भगवान नाम संकीर्तन जोर जोर से पढ़ाने लगे। 1 वर्ष का समय फिर बीता, फिर आए, फिर हिरण्यकशिपु ने महाराज परीक्षा लिया, पूछा क्या तुम पढ़ते हो। संडामर्क ने बताया कि मेरा बताया कुछ नहीं पढ़ता, अपने आप पढ़ता है और अब तो सबको पढ़ाने भी लगा है। अन्य बालक जो साथ के हैं उन सबको पढ़ाने लगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जब नेटवर्क टूट जाता है तो फिर हमारा भी काम, हमारी भी मोबाइल नहीं चलती है। तो इस प्रकार से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से कि क्या तुम पढ़ते हो और क्या पढ़ाते हो, तो कहा महाराज मैं अब बालकों को 9धा भक्ति पढ़ाता हूं, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भगवान की भक्ति होती है और 9 प्रकार की भक्ति मैं बालकों को पढ़ाता हूं और 9 प्रकार की भक्ति करने की चेष्टा करता हूं। तब तो झल्ला गया वो, कहा कि इसको लेकर के जाओ, मेरे आंखों से ओट करो, और पढ़ाने के लिए नहीं लेके जाना है। आदेश दे दिया, कहा इसको हाथी के पांव तले को चलवा दो ले जाकर के, मेरा बेटा भले है तो क्या हुआ। कुछ नहीं हो पाया, बच गए प्रहलाद जी। उसके बाद नाना प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। एक दिन महाराज उनकी बहन का, हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था होलिका, उसने कहा कि अग्निदेव का मुझको वरदान है, मैं आग में जलूंगी नहीं,
इस बालक को लेकर के बैठ जाऊं, चिता लगा दो, लकड़ी लगा दो, होलिका जैसे लगाई जाती है, अब पकड़ के बैठ जाऊं, ये जल करके मर जाएगा, मैं निकल आऊंगी, हमारा वरदान काम आ जाएगा। आज हिरण्यकशिपु ने वैसा ही किया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, होलिका जल गई, प्रहलाद जी राम राम करते हुए निकल आए। क्यों निकल आए? सुधा वृष्टि भय तुम दल ऊपर, उठे भालू कपि नहीं रजनीचर। राम जी जब रावण को जीत करके आने लगे तो इंद्र को बुलाया और कहा कि हमारे जितने मित्र मृतक हैं, मरे हुए हैं बानर भालू, ले आकर के अमृत छिड़को इनके ऊपर, ये सब जीवित हो जाएं, हमारे साथ हमारी बहुत मदद किया है, चलेंगे राज तिलक देखेंगे हमारा, इनको सबको ले जाएंगे पुष्पक पे बिठा करके। इंद्र आए, इंद्र ने अमृत वर्षा किया, दैत्यों के ऊपर भी गिरा अमृत और बानर भालुओं के ऊपर गिरा। बानर भालुओं के ऊपर भगवान की कृपा थी, सब उठ करके खड़े हो गए, दैत्य एक भी नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि अमृत नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान की कृपा अमृत नाम की चीज है। अमृत नाम की कोई वस्तु नहीं है, भगवान की कृपा ही अमृत है, बाकी दूसरा कोई अमृत नहीं है संसार में। जिसके पीछे लोग भागे फिरते हैं कि बढ़िया वाला इंजेक्शन लगाएंगे तो अभी 10-20 साल और चलेंगे, ये केवल बुद्धि का भ्रम है। दर्द से छुटकारा मिल सकता है बुद्धि को भ्रमित करके, बाकी कोई इंजेक्शन नहीं बचा सकता और न कोई ड्राई फ्रूट तंदुरुस्त कर सकता है। तो महाराज प्रहलाद जी निकल आए, वहां पे अग्निदेव का वरदान खत्म हो गया। माने अग्निदेव का वरदान तब तक काम करेगा जब तक भगवान की कृपा होगी। अब कोई बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर लिया, बहुत धन प्राप्त कर लिया, बहुत सोना प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, लेकिन धीरे धीरे अगर बुद्धि भ्रष्ट हुई, उसको गलत तरीके से यूज करने लगे तो वही धन मनुष्य के देह के नाश का कारण हो जाएगा। बहुत धनी लोग गोली मार दिए जाते हैं, सब धरा रह जाता है यहीं पे, तो सब भगवान की कृपा से है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रहलाद जी ने अपने मन में विचार किया, अब क्या करें, बहुत दुष्ट बात मिला है, हमको प्रताड़ित करता है। अंत में महाराज मन में विचार करके और प्रेम पूर्वक रसोइये को बुलाया, रसोइये से कहा कि प्रहलाद के भोजन में आज विष मिला दो, ये भोजन करेगा मर जाएगा। रसोइये ने कहा ठीक है। माता कयाधु को पता लग गया, दौड़ करके आई, प्रहलाद आज भोजन मत करना। क्यों नहीं करेंगे? कहा आज तुम्हारे भोजन में विष मिला दिया जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि भैया तुम चिंता मत करो, अगर जीवित रहे तो भगवान का नाम स्मरण करेंगे और मर जाएंगे तो किसी ऐसे कुल खानदान में जन्म होगा जहां कम से कम भगवान की भक्ति से तो नहीं रोके जाएंगे, और अगर भगवान की भक्ति हम ना कर पाए तो फिर ये जीवन किस काम का, तो रह के ही क्या करेंगे। इतना बड़ा फाउंडेशन है कि हम राम का नाम नहीं ले सकते। तुम चिंता न करो, करे करावे भंजे सोई, भगवान सब करते हैं और कोई दूसरा कुछ करने वाला नहीं। चली गई महाराज, भोजन मिला। प्रहलाद जी ने एक क्षण के लिए मन में सोचा कि रोज अपने भोजन भगवान को लोग सुस्वादु बढ़िया खिलाते हैं, शुद्ध खिलाते हैं, पौष्टिक खिलाते हैं अपने भगवान को, तब भगवान पुष्ट होते हैं। कैसे बिस्मिल्लाह हुआ भोजन भगवान का भोग लगाएं, आज भोग नहीं लगाएंगे। और प्रहलाद जी ने जैसे निवाला उठाया और मुंह में रखना चाहा, महाराज भगवान प्रकट हो गए सामने। शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम सपेति वस्त्रम सरसी रोहे क्षण, भगवान प्रकट हो गए सामने। भक्त आज नहीं खिलाओगे? कहा महाराज तुम्हारे खाने लायक है ही नहीं है। तो कहा जब हमारे खाने लायक नहीं है तो तुम्हारे खाने लायक भी नहीं होगा। आदमी के खाने लायक, भक्त के खाने लायक तो तब बनता है जब उसका हम विकार हरण कर लेते हैं और वो प्रसाद के रूप में वापस कर देते हैं। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित कहते क्या है? मटर पनीर जब खाते हैं तब भी तो यही कहते हैं कि तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। आज भोजन में जो आपने हमको दिया है वही आपका दिया हुआ आपको समर्पित है। तो ये क्यों भूल गए कि हमने जहर आपको दिया है तो जहर आप हमको नहीं खिला सकते। अब अगर हमको भोग लगा देंगे तो हम उस भोजन और वस्त्र का विकार खींच लेंगे, निष्पाप करके प्रसीद परमेश्वर प्रसाद करके दे देंगे। और प्रसाद खाने से किसी का डाइजेशन खराब नहीं होता, तो मरोगे कैसे? मुझे भोग लगा करके खाओ, अब मैं उसके विकार को, अन्न के विकार को मैं खा लूंगा, क्योंकि मेरे मित्र रुद्र हैं
जिन्होंने पूतना का जहर पी लिया था। मैं तो मरने वाला नहीं, और जब जहर मैं खा लूंगा तो उसके बाद तुम खा करके तुम भी मरने वाले नहीं, तुम भी नहीं मरोगे। बहुत बड़ा उपदेश दिया भगवान ने। प्रहलाद जी के समझ में आ गया, चरण शरण में गिर गए। कहा महाराज जैसे चाहो ऐसे करो। कहा कि ठीक है, मुझे निवेदन करो, खा जाओ। प्रहलाद जी खा लिए भोजन, भगवान चले गए। राम राम करते हुए 4 बजे ब्रह्मवेला में निकले। हिरण्यकशिप सारी रात सो नहीं पाया। अब मरा कि तब मरा, चिल्लाएगा तो दौड़ के जाएंगे कि तुमको तुम्हारी करनी का फल मिला। लेकिन प्रहलाद जी जब निकले महाराज एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त, तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। कहा मूर्ख तू अभी भी नहीं मरा। तो कहा कि मारने वाले भगवान है, बचाने वाले भगवान है, तुम कौन होते हो? तुमको छोटा सा राज्य दे दिया, बड़े भारी राजा बने फिरते हो। तुम मेरे पिता हो, बस बात इतनी ही है। हमारी रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन जो भगवान तुमको सब कुछ दिए हैं, अगर उनके लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो एक दिन ये राज्य तो नष्ट ही हो जाएगा, नष्ट तो हम भी हो जाएंगे, लेकिन आप अपकीर्ति को प्राप्त करेंगे। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदन्ते तव इंद्र शत्रु। बताया था, कहा कि महाराज इसमें न मेरी गलती है न किसी की गलती है। ये आपका जो बेटा है ना, ये पता नहीं क्या पढ़ करके कहां से आया है। नैसर्ग की यमतिरस्य राजन नियक्षमन्नुम कददास्मना। कहा कि ये पता नहीं कहां से पढ़ के आया है। हम बता दें कि प्रहलाद जी कहां से पढ़ करके आए थे। असुर कुल में हो करके भगवान की भक्ति कहां से उनको प्राप्त हुई थी। जिस समय पर हिरण्यकशिप तपस्या करने गया था, उसी समय पर उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवराज इंद्र ने चढ़ाई कर दिया, हिरण्यकशिप है नहीं, कयाधु को बंदी बना लिया, लेकर के जाने लगा। नारद जी रास्ते में मिले, कहाँ ले जा रहे हो इसको? बताया इसके पेट में बालक पल रहा है, जैसे पैदा होगा वैसे मार देंगे, एक राक्षस कम हो जाएगा। नारद जी ने डांटा देवराज इंद्र को, कहा कि मूर्ख ऐसा करना चाहिए, स्त्री और बालक पे हाथ उठाना चाहिए, छोड़ दे इसको। इंद्र से छुड़वा दिया, लेकिन नारद जी ने सोचा कि इंद्र अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। कुर्सी के लोलुप जो होते हैं वो धर्म धर्म नहीं देखते, वो अगर ना वोट दे तो अपने बाप को मार डालते हैं। कहा कि ये छोड़ेगा नहीं। नारद जी दौड़ करके गए, कयाधु को लिया साथ में, कहा बिटिया चलो हमारे साथ, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं आएगा तब तक तुम हमारी कुटिया में रहना। ले जा करके अपने कुटिया में रखा और नित्य रोज उठ करके जो है वेद शास्त्र और पुराणों की कथाएं, भगवान की कथा सुनाते थे। और जब भगवान की कथा सुनाते थे तो जैसे 7 द्वार तोड़ने लायक अभिमन्यु हो गया था माता के गर्भ में, वैसे ही महाराज प्रहलाद जी को ज्ञान हो गया। वहीं से प्रहलाद जी के अंदर भक्ति की प्राप्ति हो गई। गर्भ से ही संस्कार शुरू हो जाता है। अब महाराज प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान ने हमको बचाया, कहाँ है तेरा भगवान, बता दिखा हमको। कहा मेरे भगवान सब जगह व्याप्त हैं। कहा दिखाओ हमको कहाँ है। कहा तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, इस तरह से नहीं दिखेंगे, उनकी पूरी प्रक्रिया करना पड़ता है तब दिखेंगे। दूध में घी रहता है लेकिन ऐसे नहीं दिखता, पूरा प्रक्रिया किया जाता है तब दूध का घी दिखता है। ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं दिखेंगे, तो मार डालूंगा तुमको मैं अगर नहीं दिखाओगे तो। कहा तब तो ठीक है। खड्ग में भी भगवान है, खंभ में भी भगवान है, मेरे भगवान सब जगह हैं। न केवलम में भवतश्च राजन, एक जगह मेरे भगवान नहीं है हे राजेंद्र। सवैवलम बलिनाम चापरेशाम, मेरे भगवान मेरे अंदर भी हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं। और मेरे भगवान इस महल के एक एक रज में, एक एक कण में हैं। माने अणु से लेकर के परमाणु तक मेरे भगवान विद्यमान हैं। अब आप कहेंगे कि अगर भगवान सब में है तो किसी में अच्छे क्यों है, किसी में बुरे क्यों है? तो कहा जैसे जो भगवान को भजता है उसी प्रकार से भगवान उसके मन बुद्धि में उद्घृत हो जाते हैं। जैसे बिजली का तार रहता है तो बिजली का डर बना रहता है, लेकिन जिसमें कनेक्शन हो जाता है उसी में बिजली दौड़ती है। बाकी चाहे मिर्जापुर से चली आवे, यहाँ बोर्ड में कनेक्शन न दिया जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इतनी दूर से आ जाए लेकिन इतना गैप कर दिया जाए बल्ब नहीं जलेगा।
तो भगवान माने व्याप्त सब में हैं, लेकिन किसी में धमनी में चलते हुए खून के समान विद्यमान हैं और किसी में गिरे हुए खून के समान विद्यमान है। खून दोनों है, रक्त दोनों है, लेकिन जो चल रहा है नाड़ियों में उसकी कद्र दूसरी है और जो नीचे गिर गया है उसकी कद्र दूसरी है। वो छू जाएगा तो हाथ धोएंगे और ये चलता रहेगा तो हाथ चलायमान रहेगा। कितना अंतर है भक्त और भक्त में। कहा भगवान सब में है, कहाँ कहाँ है दिखाओ। कहा कि सब जगह है, जहां चाहो तहां तुम देख लो, ऐसा कहा। अब तो महाराज अगर नहीं दिखाएंगे तो मार डालेगा। कहा नहीं दिखे अगर आज तो मैं मार डालूंगा, अब प्रक्रिया करने नहीं जाऊंगा। तो प्रहलाद जी अपने मन में विचार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं महाराज मूर्ख से पाला पड़ा है, इसलिए आपको आज दिखना पड़ेगा इसको। अगर नहीं दिखोगे तो मार डालेगा तो कोई हमको चिंता नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं दिखे तो इसमें आपकी बेइज्जती हो जाएगी। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है और तेरो कहा के जाऊं कहां अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। कहा कि तुम्हारे ही आसरे तो जीवन काट रहा हूं और जब से तुम्हारी प्रतिभा माने नारद जी के मुंह से सुनी है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूं और तेरो कहा के जाऊं कहां। अब मैं जब पूर्ण रूप से तुम्हारा हो गया हूं तो फिर मैं जाऊं कहां। और तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो को दूजो जसी है। और ऐ हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। कहा कि मैं अब जोर से कह रहा हूं, जीवन तो न्यौछावर कर दिया तुम्हारे ऊपर, अब किसको अपना पति अपना सुहृद मानने जाऊं। अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अब मैंने तुम्हारे ऊपर सब छोड़ दिया, चाहे दिखो चाहे ना दिखो। ऐसा जैसे कहा वैसे महाराज उठाया उसने गदा और खंभे पर प्रहार किया। जैसे खंभे पर प्रहार किया खंभा टूट करके गिरा। गगन गड़गड़ानो खंभ फाट्यो चरचरानो और निकस्यो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीभ लप लपावे और चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। वरदान मांगा था, कहा कि न रात में मरे न दिन में मरे, न धरती पे मरे न आसमान में मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न मनुष्य से मरे न जानवर से मरे। आखिरी में कह दिया कि ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि के किसी से भी न मरे। अमृत तो न मांगिए, बाकी जो मांगना है मांग लीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तो ऐसा वरदान मांगा और भगवान ने कहा कि अब जब भक्त के ऊपर आन पड़ी है तो महाराज आधा शरीर नीचे का नर का और गर्दन से ऊपर का सारा हिस्सा सिंह का। और नरसिंह नारायण भगवान गदा लेकर के निकल पड़े। महाराज गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। सुबह से लेकर के सायंकाल तक गदा युद्ध हुआ। देवता मोहित हो गए, मानो मार नहीं पाएंगे नरसिंह नारायण। देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम लोग पूजा करते हैं, थोड़ा सा देर हो गई तो या तो बेटे को कोसते हैं और या तो नौकरी को कोसते हैं कि भी इसको नौकरी नहीं मिली, इतना रुपया लगा दिया हमने, समय आने पर सब कुछ होगा। बीज बो दीजिए और एक बोरी यूरिया और डाई उसी में ले जा करके खेत में गाड़ दीजिए और कह दीजिए कल है बाली निकल आवे, तो नहीं निकलेगी वो और सब जल के भस्म हो जाएगा। समय आने पर निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता, उसका सबका समय निर्धारित है। एक दिन 1 किलो बादाम खा करके कोई वो फौलाद नहीं हो जाता है, समय लगेगा।
अब महाराज भगवान ने कहा समय लगेगा, चिंता न करो, मारेंगे तो है ही, लेकिन वरदान प्राप्त किया है इसने, ऐसे जबरदस्ती थोड़े मारेंगे, कोई हिटलर शाही थोड़े है कि ऐसे मार देंगे। समय आ गया गोधूली बेला का, न रात का होता है न दिन का होता है। अपनी गदा भगवान ने रख दिया और उसकी गदा गेंद के समान पकड़ करके खींच करके फेंक दिया और कालर पकड़ लिया, घसीटते हुए घर 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 ले जा करके और चौखट पे बैठे और अपने दोनों पैरों पर उसको लेटा लिया। अब उसकी हक्की बक्की भूल गई, कुछ नहीं चल रहा है, सारा बल जो दिखा रहा था वो सब खत्म हो गया। जब भगवान के मारने का समय आया, करे करावे भंजय सोई, भगवान सब कुछ करते हैं, सबके वही बल हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, उनकी प्रिया जो शक्ति है जब वो निकल जाती है तो व्यक्ति मुर्दा हो जाता है, अपने शरीर नहीं ढो पाता। तो महाराज भगवत कृपा हुई और दिखाया पंजा अपना, कहा देख लो ये अस्त्र है कि शस्त्र है। गोधूली बेला हो गई है, रात है कि दिन है, सब में हाँ करता चला जा रहा है। महाराज मैं नर हूं कि जानवर हूं, बताइए मैं क्या हूं? ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा किसी को देखा है? कहा नहीं देखा। महाराज क्रोधित होकर के अपने नाखूनों से उसका उदर विदीर्ण कर दिया और इतने क्रोध में आकर के उसकी हथेलियों को लपेटने लगे और कहा तुमने तुमने मेरे भक्त को सताया है। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र युवद्रज, मैं अपने भक्त का कहा मानता हूं और मेरा अपराध यदि कोई कर दे तो कदाचित मैं उसको क्षमा कर देता हूं, लेकिन अगर भक्ता अपराध कर दे तो उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता। दांत कटकटाते हुए नरसिंह नारायण भगवान ने उसके उदर को विदीर्ण कर दिया और उसके बाद महाराज क्रोधित हो गए। सारे देवता हड़बड़ाए, कैसे मानेंगे, मानो प्रलय हो जाएगा लगता है। सारे देवता भाग करके प्रहलाद जी की शरण में गए। पहले तो देवता भाग करके माता लक्ष्मी के पास गए, कहा तुम्हारे पति हैं, इनको आके संभालो, जैसे काली जी को शंकर जी ने संभाला था। तुम्हारे पति हैं, आकर के संभालो इनको, नहीं तो त्रिलोकी को नष्ट कर देंगे। लक्ष्मी जी ने आकर के देखा, कहा ये मेरे पति हो सकते हैं, मेरे पति तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ऐसे मेरे पति क्रूर नहीं है। भाग गई वो, कहा इनको तुम ही संभालो जहां से बुलाए हो, हम कुछ नहीं जानते इनको, हमारे पति ऐसे थोड़े हैं, वो तो धीरे धीरे सोते रहते हैं, हम उनके पैर दबाते रहते हैं, वो ऐसे हैं। अंत में देवता प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान ने भक्त को देखा, गदगद हो गए, उसको फेंका, प्रहलाद जी को उठाया और उठा करके लेकर के आलिंगन करते हुए जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है वैसे चाटते हुए उनके कपोलों को लेकर के जाकर के और हिरण्यकशिप के सिंहासन पर बैठ गए भगवान। थोड़ी देर के बाद जब दुलार करके शांत हुए तो कहा कि प्रहलाद अब तुम अपने पिता के, अब तुम इस सिंहासन पर बैठ करके इस साम्राज्य में, माने इस राज्य का देखभाल करो, इस पे राज्य करो तुम। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता ने दूषित कर दिया है भगवान, मैं अब इस पे बैठ करके राज्य नहीं करूंगा। भगवान ने कहा मैं आकर के इस पर बैठा हूं, इसलिए ये अब सिंहासन मेरा है, ये तुम्हारे पिता का नहीं है, मैंने जबरदस्ती उसको मार करके छीना है और मैं तुमको दे रहा हूं। प्रहलाद जी बहुत दिनों तक बैठे और उसके बाद प्रेम पूर्वक जो है उस पर राज्य किया। अंत में भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद जब समय व्यतीत हुआ तो प्रहलाद जी अपने लोक को पधारे और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है भगवान उसको कदाचित नहीं छोड़ते, बस केवल भाव से उनकी शरण में जाए और खग मृग वसत हरो केवल हरिनाथ के नाथ। मारने वाला है भगवान, जय जय, बचाने वाला है भगवान,
पवन पे केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके पत्ता, हिल न सके पत्ता, हिल न सके पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान लाखन में एक बात तुलसी बताई जात, जन्म जब सुधारन चाहो तो राम नाम लीजिए। दूसरा इस भवरोग का कोई उपाय नहीं है, कोई दवा नहीं है। जो भवसागर में गिरे हुए हैं इसके लिए केवल राम का नाम ही एक जलयान है जो हमको पार कर सकता है। कथा विश्राम का समय हो रहा है, रुक्मिणी मंगल तक हम जाएंगे, इसलिए ज़्यादा देर आप लोगों को नहीं बैठाएंगे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, आशीद गिरिवरो राजन त्रिकोटित विस्तृतः। कहा कि त्रिकूट पर्वत पर एक गज रहता था, बहुत बड़ा परिवार था उसका। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों को तोड़ तोड़ करके सबको खिलाता था। प्यास लगी, एक तलहटी में पहुंचा, खूब पानी भरा हुआ था। पानी पिया, परिवार के साथ मिल करके खूब नहाया, उलीचा सबके ऊपर। तमाम कमल दल खिले हुए थे, सब रौंद डाले। ग्राह रहता था, दौड़ करके उसने पैर पकड़ लिया गज का। गज को अनुभव हुआ, खींच करके बाहर को लेकर के आया। जैसे किनारे पहुंचा तैसे ग्राह ने जोर लगाया, खींच करके फिर बीच को ले गया। सारे हाथियों ने मिलकर के साथ में एक साथ जोर लगाया, लेकिन बाहर कोई नहीं खींच करके लाए। ग्राह खींच करके सबको अंदर ले जाता। 1 वर्ष तक खींचातानी चलती रही। सारे हाथी साथ छोड़ करके चले गए परिवार के। पत्नी थोड़े समय तक और साथ रही, उसके बाद पत्नी भी जाने लगी। तो ग्राह ने, गज ने कहा कि देवी, तुमने तो विवाह के समय बहुत कसमें खाई थी कि 1 जन्म नहीं 7 जन्म साथ निभाएंगे, और ये तो पहले जन्म हमको लग रहा है, लेकिन आप साथ छोड़ करके जा रही हैं। गज की पत्नी ने कहा कि ये तो कहने वाली बात है कि पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ रह लेंगे। ये सब कहने वाली बात है, कोई रह नहीं पाएगा। सबको सुख चाहिए। तुमको लगता है मौत ने पकड़ लिया, आप तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। अब तुमने जो करने किया है उसको तुम भोगो। गज ने कहा कि मैंने तो तुमको बहुत सब कुछ खिलाया पिलाया, जहाँ नहीं पहुँच पाते थे तुम और तुम्हारे बच्चे परिजन, वहाँ से डालियों को तोड़ के खिलाया। कहा वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, उसको तुम जानो कि किसी को ठग के ला के खिलाए हो कि 1 नंबर की कमाई से ला करके खिलाए हो, ये हम नहीं जानते। हम खाने के जिम्मेदार हैं, बांधे जाओगे तुम बांधे जाओगे, उसका हमको कोई मतलब नहीं है। पत्नी चली गई छोड़ करके। गज ने मन में विचार किया, लोग कहते हैं भगवान कल्याण करते हैं। एक कमल पुष्प उठाया, भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया। भगवान भाग करके वहां से आए, गरुड़ पर बैठ करके। गरुड़ के उतरने से पहले ही कूद गए जलाशय के पास, और जलाशय में घुस करके गज की सूंड को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के बाहर को आए। बाहर निकाला, ग्राह को जैसे देखा क्रोध बढ़ गया।
सुदर्शन चक्र का आवाहन हुआ, ग्राह का गर्दन काट दिया। अपने पीतांबर से गज के ऊपर पड़े हुए मस्तक पर जल के कणों को पूछते हुए कहते हैं कि मित्र, हमें थोड़ा आने में देर हो गई, तुमको बड़ा श्रम हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुमको बुलाने में देर हो गई, अगर पहले ही बुला लिए होते तो एक राह पकड़ता ही ना, लेकिन मुझे आने में देर हो गई, ऐसा भगवान ने कहा। ग्राह का पहले उद्धार कर दिया। नारद जी ने पूछा, महाराज आपने ग्राह का उद्धार कर दिया जबकि पुकारा आपको गज ने। भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे अपने हैं, उनका कल्याण देर में करेंगे तो कोई उल्हाना नहीं होगा, लेकिन जिसने मेरे भगत के चरण पकड़ लिए हैं उसका कल्याण मैं पहले करता हूँ। माने गज अंत समय में मेरा भक्त बना और ग्राह ने मेरे भगत का चरण पकड़ लिया, इसलिए ग्राह का मैंने पहले उद्धार कर दिया। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। और कहा कि इस प्रकार से गज का उद्धार करके और प्रेम पूर्वक भगवान जो है अंत समय में अपनी सुधर्मा सभा में बैठे, प्रेम पूर्वक जो है भगवान बैठे हुए थे। और उसके बाद कुंडिनपुर में महाराज एक राजा रहते थे। उनकी बेटी थी महाराज भीष्मक की बेटी थी रुक्मिणी। रुक्मिणी जी को जो है भगवान कृष्ण प्रिय थे। रुक्मिणी जी के विवाह का समय हो गया था, उम्र हो गई थी। और उनका महाराज भाई जो था रुक्मिणी जी का, रुक्मी, उसने अपने मन में विचार किया कि हम अपनी बहन का विवाह कर दें। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मरथ, 5 भाई थे उनके। और रुक्मी ने अपने मन में विवाह किया कि अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर दें। शिशुपाल की बारात भी आ गई थी। देवी रुक्मिणी के मन को कुछ सूझ नहीं रहा था। एक ब्राह्मण देवता को देखा, तो ब्राह्मण देवता को जब देखा तो महाराज एक पत्रिका लिखी और पत्रिका लिख करके प्रेम पूर्वक जो है ब्राह्मण जी को पकड़ा दिया और कहा कि महाराज आप इसको लेकर के द्वारका चले जाइए, क्योंकि द्वारका में हमारे पतिदेव माने भगवान कृष्ण रहते हैं, मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती हूं। मेरा जो भाई है ये मेरे पिता का कहना नहीं मानता, इसलिए मैं ये चाहती हूं कि आप पत्रिका लेकर के जाएं और प्रेम पूर्वक यह पत्रिका उन घनश्याम को दे दें और कह दें कि प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, अर्थात आकर के मेरा पाणी ग्रहण कीजिए और मुझे लेकर के चलिए। जब जब भगवान कृष्ण राम रूप में आते हैं तब तब देवी रुक्मिणी सीता जी के रूप में आती हैं। जब वह कृष्ण रूप में आते हैं तो देवी रुक्मिणी उनकी प्रिया बनती हैं, और जब विष्णु स्वरूप में रहते हैं तो वो साक्षात लक्ष्मी के रूप में उनके साथ रहती हैं। ये संसार इस प्रकार से बंधा हुआ है। एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला और जैसे घर से बाहर निकला
वैसे तुरंत उसको जो है एक हाथी ने दौड़ा दिया। एक व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था और जब समय आया घर से बाहर निकला तो निकलते ही दरवाजे से ही एक हाथी ने दौड़ा लिया उसको। व्यक्ति ने सोचा कि हाथी तो मार डालेगा हमको, भागता हुआ गया जान बचाने के लिए। एक पेड़ों का झुरमुट देखा उसने झाड़ी का, उसी में सहसा घुसा, लेकिन आगे देखा कि एक कुआं है। गिरते गिरते उसमें बचा। कुएं के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ की डालियां जो है मोटी मोटी हैं, कुएं के ऊपर लटकी हुई हैं। गिरते गिरते उसने उसी डाली को पकड़ लिया, पेड़ की डाली को लटक गया पकड़ करके। और जब नीचे की ओर को देखा तो कुएं में पानी तो था नहीं, एक सर्प जो है फन फैलाए बैठा हुआ था उसी में। तो मन में विचार आया कि यदि डाली हाथ से छूट जाए तो मैं कुएं में गिरूंगा, सांप हमको काट लेगा, हम मर जाएंगे। फिर इधर उधर देखा तो एक मधु का छत्ता लगा हुआ था ऊपर उसी डाली में। और अवलोकन किया तो महाराज काले और सफेद रंग के दो चूहे उस पेड़ की डाली को जल्दी जल्दी कुतर रहे थे, काट रहे थे। अब मरे कि तब मरे, स्थिति ये है कि वो डाली जितनी जल्दी हो सकेगी चूहे काट रहे हैं, और जैसे डाली कट जाएगी वैसे हम डाली के सहित कुएं में गिरेंगे, मर जाएंगे। और इधर उधर अवलोकन किया तो उसको एक बेल दिखाई पड़ी बड़ी मजबूत। उसी बेल के सहारे यदि वो चाहता तो निकल जाता कुएं से, उस पार हो जाता, हाथी से भी बच जाता। लेकिन जो मधु का छत्ता लगा हुआ था, पुनः जब उसकी ओर देखा और ऊपर को ताका, जब थोड़ा सा मुंह खुला, ओंठ के ऊपर एक बूंद मधु का स्राव हुआ, मधु गिरा उसके ओंठ पे। और जब जीभ से उसको चाटा तो बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा स्वाद आया। सर्प को भी भूल गया, बेल के द्वारा निकल सकते हैं वो भी भूल गया, और दोनों चूहे जो जल्दी जल्दी डाली को काट रहे हैं उसको भी भूल गया। केवल उसी सुस्वादु शहद की मस्ती में जो है सब कुछ भूला बैठा रहा। जब मन होता तो उसी ओर देखता और जैसे बूंद टपकता उसको आनंद आ जाता। अंत में समय व्यतीत हुआ, चूहों ने डाली काट दिया और व्यक्ति कुएं में गिर गया। सर्प ने दंश मारा, भस्मीभूत हो गया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, विद्वानों का मत है कि जो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, मां का उदर, मां का गर्भ जो है ये वही घर है। अब पैदा होता हुआ व्यक्ति जो है उसी उदर रूपी घर से, गर्भ रूपी घर से बाहर निकलता है। और जैसे गर्भस्थ बालक गर्भ से पैदा होता है, समय रूपी हाथी उसको दौड़ा लेता है। त्राण पाने के लिए, उस हाथी से बचने के लिए, माने जो संसार का जो झमेला है इससे बचने के लिए व्यक्ति भागता है। और जैसे उस गर्भ से बाहर निकलता है तो यही भवकूप है जिसमें हम पड़े हुए हैं, यही भवसागर जिसको कहा जाता है, यही भवकूप है, इसी में हम गिरे हैं, माता के गर्भ से निकले हैं। समय रूपी हाथी दौड़ा रहा है, उम्र रूपी डाली को हमने पकड़ लिया है। सफेद और काले रंग के जो चूहे हैं ये रात और दिन हैं। उम्र रूपी डाली को जल्दी जल्दी ये काट रहे हैं, माने रात और दिन के रूप में नित्य रोज जल्दी जल्दी हमारी उम्र खत्म होती जा रही है। सत्संग रूपी बेल है जिसका सहारा आश्रय लेकर के हम इस भवकूप से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो हमने चोरी बेईमानी ठगी करके जो धन इकट्ठा किया है, बढ़िया डल्लफ का गद्दा, एयर कंडीशन कमरा बनाया हुआ है, ये मधुस्राव है। जब इसके स्वाद में हम पड़ जाते हैं तो
तो हमको सब कुछ भूल जाता है कि एक दिन मौत भी आएगी, एक दिन मरेंगे भी, और मरते समय हमको केवल भगवान नाम का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम किसी से बच नहीं सकते। शास्त्र कहता है कि सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु वरदायक तेरो, और राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होत है चेरो। सीतानाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नरतेरो। जिसकी सहायता भगवान करते हैं उसको सारे ग्रह बाधा खत्म हो जाते हैं, और जो भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगवान के पास किसी प्रकार का विकार नहीं पहुंचता, और भगवान इहलोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरमेव। महाराज सत्संग रूपी बेल को देख करके निकल सकते हैं उसी के सहारे, लेकिन वही जो प्रपंच हमने इकट्ठा किया हुआ है साधन के रूप में, वही हमारे साधन हमको निकलने नहीं देते। उसी साधन में उलझ करके फंस करके उसी साधन के जाल में और हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। अगर हम सत्संग रूपी साधन को पकड़ लें, बाकी अपने सारे साधनों को छोड़ करके मन में ये भाव रखें कि ये साधन जब से हमको मिले हैं तब से नित्य रोज मैं इनका उपयोग और उपभोग कर रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनसे पेट नहीं भर रहा है। तो ये बार बार जो उगल रहे हैं उसी को खाना अच्छा नहीं है। अब इसको जो है जब जान गए हैं, संग्रह त्याग न बिन पहचाने, अब इतनी देर में अगर हम नहीं पहचान पाए कि हमको क्या बचाना है क्या छोड़ देना है, तो महाराज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये होता रहेगा और सत्संग का कोई फल नहीं प्राप्त होगा, ना इसके करने से कोई लाभ मिलेगा। भगवान नाम जो संकीर्तन करते हुए काम करते रहे, नाम जपते रहे और प्रेम से इस भवसागर से पार होने की लालसा में भगवान की शरण में रहे, सो भगवान उनका अवश्य कल्याण करेंगे। देवी रुक्मिणी ने पत्र भेजा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतां मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत पत्रम विशत चित्रम प्रपत्रपम में, माने लिख करके भेजा कि हे प्रभु हमारा कल्याण कीजिए। क्योंकि मन में भाव था, मन में भाव था और कहा कि प्रभु सिंह का भाग यदि शियार लेकर के चला जाए तो ये भी अच्छा नहीं है। मैं हमेशा आपकी रही हूं, माने साक्षात लक्ष्मी है, सब जानती हैं, तो इसलिए जो है पत्रिका लिख करके भेजा है और ब्राह्मण के मुख से भी संदेशा दे करके कहलवाया है, ताकि ब्रह्मवाक्य हो जाए तो ब्राह्मण के कह देने पर भगवान मान जाएंगे, ब्राह्मण के कहने से भगवान मान जाएंगे। इसलिए कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न गणित कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। कहा कि यदि आपके होते हुए, चूंकि सदा सर्वदा की मैं आपकी प्रिया हूं, आपकी पत्नी हूं, आपकी शक्ति हूं, यदि आपके होते हुए, सिंह के होते हुए सिंह का भाग कोई सियार निकाल करके ले जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कृपा करके आप अपने अंक में मुझे लगाइए, आकर के हमको अपनाइए। ब्राह्मण देवता ने ऐसा कहा कि आपको बुलाया है और उन्होंने संदेशा दिया है कि विवाह के एक दिन पहले मातृका पूजन होता है। अपने यहाँ भी मातृ पूजन होता है, 16 माताओं का और कुल देवता का। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरः।
धृति पुष्टि तथा तुष्टिर आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिका होता वृद्धो पूजित षोडश। 16 माताओं का पूजन होता है। आप यहाँ यज्ञशाला में रोज करते हैं उन माताओं का पूजन। तो माता जी ने कहा कि विवाह के एक दिन पहले एक गौरी जी का मंदिर है और वहीं जाया जाता है पूजा करने के लिए, तो कृपा करिए और मुझको वहीं से आप ले आइए। देखिए, कथा श्रवण में और पुराण उठा करके पढ़ लेने में बहुत अंतर है। जो स्वयं पुराण उठा करके पढ़ लेते हैं उनके हाथ केवल संशय लगता है, केवल शंका उत्पन्न होती है। माने लोग सोच लेते हैं जब भगवान कृष्ण लेकर के भागे थे तो हम काहे नहीं भाग सकते। लेकिन शास्त्र कहता है कि राम जी ने जो किया है उसको करना चाहिए और कृष्ण भगवान ने जो उपदेश किया है उसको करना चाहिए। बिना गुरु परंपरा से, बिना गुरु मुख से सुने शास्त्र पे शंका उत्पन्न होती है। शास्त्र जो है शंका पैदा करता है, इसलिए शास्त्र को हो सके तो अपने आप नहीं पढ़ना चाहिए। अब पढ़ भी लिया जाए तो जहां शंका उत्पन्न होती है वहां पे स्वयं निर्णय न किया जाए कि ऐसा लिखा है ऐसा हमको करना चाहिए। वो भगवान थे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वो सब कुछ करने में समर्थ थे। हम लोग कहते हैं कि दुश्मन मिला है इसी समय पे 2 लठौर मार दो बस खत्म ही हो जाए, और भगवान कहते हैं कि जब सभी आवा शरणाई रखियो ताहे प्राण की नाई, जब नर हो चराचर दो ही आवे ताहे शरण तक मोही। अब हम जान जाएं कि बहुत बड़े आदमी से इसका बैर है तो कहते हैं भैया दूर रहो, पहले की न करो किसी के सामने हमारे, नहीं तो हमारे ऊपर भी आफत आ जाएगी। तब इतना डर जब हमको बना है, हम शरणागत की रक्षा नहीं कर सकते, तो भगवान ने जैसा किया है वैसा हम क्यों करेंगे? हमको नहीं करना चाहिए। हमको करना वही चाहिए जो गुरुमुख से आदेश प्राप्त हो। अब महाराज माता जी ने कहा कि आकर के लेकर के चलिए। कौन जानता है कि हम दूसरे जन्म में साथ थे? कौन मानता है कि हम भगवान हैं, हम देवी हैं, हम देवता हैं, हम तो मनुष्य हैं? तो हमको उनके जैसा तब करना चाहिए जब गुरु का आदेश हो। भगवान कृष्ण को लिखा, भगवान कृष्ण ने प्रेम से ब्राह्मण देवता को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद फिर प्रेम से जो है भगवान ने दारुक को आदेश दिया। दारुक जो है वो भगवान के सारथी हैं। शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक 4 घोड़े भगवान के रथ में जोते जाते हैं। ये दिव्य घोड़े हैं, ये ऐसे वैसे घोड़े नहीं हैं, मन की गति से चलते हैं और कभी थकते नहीं हैं। जोते गए घोड़े, और भगवान ने ब्राह्मण की इतनी कदर किया कि ब्राह्मण देवता जो पत्रिका लेकर के आए थे सबसे पहले उनको बैठाया आगे, कहा कि आप रथ पर चढ़िए पहले, तब उसके बाद हम बैठेंगे। और उसके बाद प्रेम पूर्वक बैठे, न मैया को बताया, न बाबा को बताया, न दाऊ जी को बताया, प्रेम पूर्वक बिना सेना सपाटी के चल दिए वहां से। और जब चल दिए महाराज तो कुंडनपुर पहुंच गए महाराज भीष्मक के राज्य में। और यहाँ व्यवस्था क्या है कि शिशुपाल बारात लेकर के आया है। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी जो है वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए। शिशुपाल का कन्हैया से बैर है। क्यों बैर है? शिशुपाल जब पैदा हुआ तो उसके 4 हाथ थे। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है, और जब वो पैदा हुआ था तो उसके 4 हाथ थे। दुष्ट जो होता है वो दुष्टता का साथ करेगा, वो कभी अच्छे लोग का साथ नहीं करेगा। अच्छे लोगों के साथी ज्यादा नहीं होते, वो बहुत अकेला होता है। अच्छे लोगों का संग ज्यादा लोग नहीं करते, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छे लोग का साथ करेंगे। तो शिशुपाल जब पैदा हुआ तो 4 हाथ उसके थे। सारे रिश्तेदार देखने आ रहे थे, सब लोगों ने देखा। अब महाराज सब लोग बड़े दुखी रहने लगे। माता उनकी दुखी रहने लगी, माने कृष्ण की बुआ।
आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में ये बालक जाए वो 2 हाथ इसके गायब हो जाएं, वही इसका हंता होगा, वही इसको मारेगा। अब महाराज फॉर्मेलिटी करने के लिए कन्हैया भी गए, ये बड़े हैं उनसे, तो जब गए बुआ जी ने ला करके इनकी गोद में रख दिया। जैसे इनकी गोद में रखा महाराज 2 हाथ उनके गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। कन्हैया की गोद में आते ही बुआ जी ने कहा कि भैया तुम तो मेरे भतीजे हो, क्या अपने इस बुआ के बेटे माने भाई को तुम ही मारोगे? तो कहा कि बुआ जी करे करावे भजे सोई, परमात्मा ही सब कुछ करता है। अगर मेरे हाथ से मृत्यु लिखी होगी तो उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन रह गई बात, मेरा भाई है, मेरे बुआ का बेटा है, आपका स्नेह है, तो 100 गलती इसकी माफ करूंगा, 100 गाली देगा तब तक इसको नहीं मारूंगा। अब अपनी लिमिट में रहेगा तो नहीं मरेगा, और नहीं तो गोविंदाय नमो नमः, भगवान जाने हम क्या बताएं आपको। ये बात शिशुपाल जब बड़ा हुआ तो उसको पता हो गई कि कृष्ण के हाथ से ही हम मारे जाएंगे, चूंकि 2 हाथ हमारे इसी के हाथ में जाने से गायब हुए हैं, तो द्रोह करता था। अब वो दुष्ट था, और इधर भीष्मक महाराज का पुत्र जो रुक्मी था ये भी दुष्ट था। तो इनका दोनों का था साथ। रुक्मी सोचता था कि अपनी बहन का विवाह हम शिशुपाल के साथ कर दे, और महाराज भीष्मक आदि जो है, देवी रुक्मिणी जो है, ये भगवान कृष्ण को चाहती थी। तो इसलिए कृष्ण से वैर रखता हुआ शिशुपाल बारात लेकर के बहुत जल्दी पहुंच गया। अब बेचारा 3-4 दिन पहले बारात लेकर के पहुंच गया, उसका भी मात्र पूजन वगैरह वहीं जनवासे में ही हुआ। खूब बढ़िया उबटन उबटन लगने लगा उसके, हल्दी वल्दी खूब मनाई गई, बढ़िया काजर वाजर लगाया गया, बिल्कुल एकदम तैयार विवाह करने के लिए। और यहाँ रुक्मिणी जी ने दे दिया कृष्ण भगवान को संदेशा। तो चोरी डकैती करना तो इनका काम है। पहले तो ये माखन चुराते थे, मिश्री चुराते थे, उसके बाद ये भी चित्त चुराने लगे सबका। चित्ताकर्षण, कृष्ण का मतलब होता है कृष्ण, जो किसी के चित्त को खींच ले अपनी ओर, कोई उनको देख ले तो उनसे दूर न रह पाए, उसी का नाम है कृष्ण। जिसमें आकर्षण हो उसी को कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ महाराज भगवत कृपा हो गई। माता जी ने जब निवेदन किया तो उनको लाने के लिए चले गए। रुक्मी ने आदेश कर दिया अपनी सेना को कि महल से लेकर के, माने रुक्मिणी के महल से लेकर के और देवी मंदिर तक दोनों तरफ सेना खड़ी कर दी जाए। कोई आना जाना सबका बंद, कोई वहां से आवे जावे ना। अब आदेश हो गया कि खास करके अगर कन्हैया को देखा जाए तो तुरंत युद्ध प्रारंभ। आओ न ताओ, बस केवल झगड़ा शुरू, और हमको बताया जाए। सैनिक लोग खड़े हो गए महाराज। कन्हैया वहां पे पहुंच गए, रथ रोक दिया। रुक्मिणी मैया जो है माता गौरी का पूजन कर रही हैं। पूजन करने के बाद मैया ने कहा कि एक दिन मेरे पति देव ने तुम्हारा विवाह भोलेनाथ के साथ करवाया था, और आज बारी हमारी है। अब जब तुम्हारा विवाह हमारे पति देव ने करवाया तो अब हमारा विवाह हमारे पति देव से करवाओ। अब कैसे करवाया था? माता गौरी तपस्या कर रही थी, शंकर जी समाधि में बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु राम हैं। जाकर के भगवान ने निवेदन किया, जाय बियाह शैलजहि यह मोहि मांगे देव। भगवान जब सामने प्रकट हुए शंकर जी के तो कहा कि रे महाराज आप आ गए। दोनों ने आलिंगन किया तो कहा आपसे आज भोलेनाथ कुछ मांगने आए हैं। कहा क्या मांगने आए हैं? कहा सारे संसार के लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा हमारा कौन सा विवाह, भीख मांगे भूखा है, एक लंगोटी तो हमको जुड़ती नहीं, हम विवाह करके ले आएंगे, पत्नी को क्या खिलाएंगे। तो कहा नहीं, हमारे मन में यही विचार है कि जाई विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे देव, यही वरदान देव हमको, हम आपका विवाह देखना चाहते। सारे देवता उत्सुक हैं।
भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जो तुमने मांगा समझो मैंने दे दिया। तो कहा तो हमारे पतिदेव के कहने पे तुम्हारा विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था, नहीं तो तपस्या करती रह जाती। और भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, और समाधि कितनी लंबी होती है, बीते संपत सहस 87 तजी समाधि संभव विनाशी। 87,000 वर्ष की इतनी लंबी लंबी समाधि भोलेनाथ की होती है। तो तुम बूढ़ी हो जाती, तुम्हारा विवाह न होता भोलेनाथ के साथ। लेकिन आज मैं यही तुमसे मांग रही हूँ कि तुम्हारा विवाह मेरे पतिदेव ने करवाया, तो मेरे पतिदेव से तुम मुझे मिलवाओ। माता जी ने कहा तथास्तु, जाओ, जो तुमने सोचा है वही मिलेगा। माता जी निकली रुक्मिणी जी, और जैसे निकली वैसे तुरंत महाराज भगवान कृष्ण ने रथ ले जाकर के पास में लगाया, और रुक्मिणी जी ने हाथ उठाया और भगवान कृष्ण ने पाणी ग्रहण किया। पाणी माने हाथ होता है, अपने यहाँ विवाह में पाणी ग्रहण करवाया जाता है। तो पाणी ग्रहण का मतलब, पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। बेटी का हाथ सुहर वर के हाथ में देना माने हाथ पकड़ाना। तो मैया ने हाथ उठाया और भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा और खींच करके रथ पर बैठा लिया। जब खींच करके रथ पर बैठा लिया तो रथ को मोड़ दिया, और जिस रास्ते से आए थे चल पड़े। और जैसे चले महाराज, तैसे मारो काटो, ले गया, खींचो, दौड़ो, सब दुनिया की आवाजें आने लगी। सब लोग दौड़े। यहाँ पे सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, कहा महाराज भगवान कृष्ण गए, आदेश इतना जबरदस्त दिया गया था, पाणी ग्रहण कर लिया, माने उनको पकड़ा, रथ पर बैठाया, तब तक किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकर के चले तो क्यों सब लोग चिल्लाने लगे? भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जीव और ब्रह्म का आकर्षण होता है। जैसे चुंबक होता है, उन लोहे को देखता है तो आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो जब ब्रह्म के सामने वो जीव रूपी सैनिक पड़े तो वो विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि जीव और ब्रह्म का कोई बैर नहीं होता। जीव तो ब्रह्म से निवेदन करता है। उस समय पर सबके मन में भाव आ गया कि भैया मैया रुक्मिणी जितनी सुंदर हैं, इतने सुंदर तो केवल कन्हैया ही हो सकते हैं, इनके समान और इनके लिए दूसरा कोई वर नहीं। इसलिए सैनिक भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं, सैनिक भी तो भगवान के बनाए मनुष्य ही हैं। तो सैनिक कुछ नहीं बोले, और जैसे भगवान लेकर के निकलने लगे तैसे महाराज मारो काटो की आवाजें। शिशुपाल जान गया, शिशुपाल ने भी अपना कवच वगैरह पहन लिया। तो शिशुपाल ने कवच वगैरह पहन लिया। भगवान कृष्ण ने क्या किया कि महाराज लेकर के तो चले जा रहे हैं, और इधर रुक्मिणी ने अपने मन में विचार किया कि अब हम जब तक कृष्ण को मान करके और रुक्मिणी को वापस लेकर के नहीं आएंगे, तब तक इस विदर्भ देश की राजधानी कुंडिलपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहा उसने। ऐसा मन में विचार करके प्रतिज्ञा करके वहां से चला। और जब वहां से चलता है तो रुक्मिणी का भगवान कृष्ण का युद्ध होता है। थोड़ी ही देर में रुक्मिणी को भगवान कृष्ण ने परास्त कर दिया। और जब परास्त कर दिया रुक्मिणी को, तो महाराज दाऊ जी मारने लगे। कहा मार डालो इसको। तब तक दाऊ जी भी पहुंच गई वहां पर। और जब दाऊ जी ने कहा मार डालो, तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं मारो मत, क्योंकि हमारा और रुक्मिणी का ब्रह्म विवाह होगा, और ब्रह्म विवाह में लावा डाला जाता है। तो इस प्रकार से अपने मन में विचार करके और रुक्मिणी को साथ लेकर के गए, और भगवान कृष्ण का सुंदर समय देख करके सुंदर घड़ी में उनका विवाह हुआ। इसी के साथ अब थोड़ा सा आप लोग विवाह उत्सव देखेंगे, और उसके बाद हम वाणी को विराम दे रहे हैं। बाद में प्रसाद आरती करके आप अपने घर को जाएंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे वो मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर